बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों के 9th हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब मंगल 9th हाउस से निकलते हैं, गोचर करते हैं, तो यहाँ पे देखने को यह मिलता है कि थोड़ा-सा मांसपेशियों में यह दर्द बनाता हुआ दिखाई देते हैं। ऐसे टाइम पे जातकों को थोड़ा-सा कमजोरी, वीकनेस फील होता है, थोड़ा-सा मांसपेशियों में दर्द उभरा हुआ दिखाई देता है। जो पुराने पेशेंट हैं, थोड़ा-सा नर्व्स में जिसके पेन हो रहा था, इस समय थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर के साथ आप लोग रूटीन चेकअप अपना ज़रूर कराते रहें। साथ में मैं उपाय भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। साथ में आप लोगों को पूरा अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल रखना है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है कि इस समय किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। मानसिक तनाव भी मंगल का गोचर जब नवम भाव में होता है राशि से तो थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो होता है ना, थोड़ा-सा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जभी भी गोचर करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा-सा मानसिक जो कंडीशन होता है, मेंटली इंसान थोड़ा-सा प्रेशर में आ जाता है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का मेंटली प्रेशर अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर इस समय नहीं लेना, उससे बचना है। करियर में थोड़ा-सा चुनौती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक राहु बैठे हुए हैं और मंगल का गोचर भी यही कह रहा है। विदेशी यात्रा यहाँ पे संभव है, लेकिन इसके साथ-साथ उतना अच्छा परिणाम यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लंबी दूरी की यात्रा तो मंगल यहाँ पे आपकी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यात्रा धार्मिक है, आप लोग हनुमान जी का, श्री राम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन यात्रा अगर कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। 1 डेढ़ महीने तक अगर ये टल सकता है, तो आप लोग टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा तो मंगलदेव यहाँ पे करवा देंगे, लेकिन उसका जो अनुकूल रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध आपके 10th हाउस में विराजमान है। जब दशम भाव में बुध का गोचर होता है, अक्सर यह बहुत अच्छा माना जाता है। यह आपके स्वभाव में थोड़ा प्रसन्नता लेकर आता है। जैसे मंगल देव यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा-सा भंग कर रहे थे, यहीं पे बुध कोशिश करेंगे कि आपके स्वभाव में प्रसन्नता को लाने के लिए। क्योंकि हर दिन इंसान टेंशन में रहे, ऐसा नहीं होता। सब कुछ चंद्रमा के गोचर के ऊपर डिपेंड होता है। इसके लिए आप लोगों को इस समय पूरी कोशिश करना है कि जितना हो सके लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर टाल दें आप लोग। लेकिन अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें। इतना बुध का जो गोचर है, आप लोगों के जीवन में यह पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का गोचर जीवन साथी के जीवन में भी काफ़ी खुशियाँ लाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके करियर में भी उन्नति करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सूर्य का गोचर के बारे में। सूर्य के गोचर आपके 11th हाउस में लाभ भाव में हुआ है। यह बहुत ही अच्छा गोचर होता है सूर्य का। सूर्य 10वें और 11वें भाव में जिस भी राशि के जातक की राशि में जाते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यह धन, सफलता और करियर में मंगल का गोचर जैसे ही दशम भाव में जाएगा, फिर एकादश भाव में जाएगा, यहाँ से सूर्य का गोचर जैसे ही 12वें भाव में जाने लगा, अपना रिजल्ट देकर जाएगा। तो लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भले राहु यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मंगल यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में सूर्य पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को करियर में आपका विकास कराने के लिए, करियर में सफलता दिलाने के लिए, बस जातक को यही सलाह दी जाती है कि जो भी वह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ़ उस पे ध्यान दें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि मंगल भी शांत रहे और सूर्य का जो पूरा लाभ है, वह आप लोगों को मिल सके। इसके बाद बात करते हैं शुक्र के गोचर के बारे में। अब दूसरे भाव के स्वामी बैठ गए 12वें भाव में। यह थोड़ा-सा बहुत अच्छी प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन तो अच्छी नहीं निकल के आती, क्योंकि धन अब जा रहा है बीमारी में। तो परिवार में हो सकता है कि किसी की बीमारी में आपका अनावश्यक खर्च या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र 12वें भाव में उच्च के भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो बुध और सूर्य के गोचर की वजह से लाभ मिल रहा था, उसे शुक्र भी कोशिश करेंगे बचाने के लिए। तो जितना हो सके अनावश्यक खर्च ना करें। फालतू की खर्च मतलब कैसा होता है कि हम जा रहे हैं सामान कुछ लाने के लिए और उसके साथ-साथ हम 10-15 सामान और अपने घर में आर्टिकल लेकर आकर रख दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से पूरा बचना है। शुक्र का क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं, जो विपरीत लिंग के लोग हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मीठा ज़्यादा खाने से बचना चाहिए आप लोगों को। सूर्य का गोचर यहाँ पे ये प्रेडिक्शन निकाल कर दे रहा है। राहु आपके 6th हाउस में है। बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से बचें, क्योंकि यह आपको कहीं न कहीं थकान का भी कारण बन सकता है।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए, और आगे चल के यह किसी न किसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दे सकता है। इसके साथ-साथ गुरु के गोचर की बात करें, गुरु आपके 4th हाउस के लॉर्ड होके लाभ भाव में बैठे, साथ में सूर्य भी आ गए। सूर्यदेव और गुरुदेव आपस में गुरु आदित्य राजयोग भी क्रिएट करते हैं। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से अगर कोई डील अटकी हुई थी जो अभी तक संपन्न नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ देकर जा सकता है। साथ में गुरु की पूरा जो ब्लेसिंग है, पूरी ब्लेसिंग है, पूरा आशीर्वाद है, इस समय आपके राशि के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, शनि देव को भी देख रहे हैं, कर्म के जो देवता हैं उनको भी देख रहे हैं। बस कोशिश यही आप लोगों को करना, कन्या राशि वाले जातकों को, कि जितना हो सके अपने करियर पे, अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दें, उसे पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है ना, महादशा भी होती है, अंतर्दशा भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गोचर ही काम कर रहा है। गोचर तभी काम करता है जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा उसके अंदर अपना, बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक, तो चेरी आपकी समझ लीजिए गोचर है, तो केक जो है वो आपका दशा है। तो जब तक दोनों नहीं होता तब तक काम नहीं होता। इसके लिए आप लोगों को महादशा भी ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है या फिर कोई अलग तरह की कोई समस्या अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे दिए गए नंबर पे कॉल ज़रूर करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। क्या होता है ना, वास्तु भी होता है जो काम करता है। अब आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में समझ लीजिए हुआ है सूर्य का गोचर और गुरु का गोचर। गुरु का गोचर यहाँ पे हुआ है, लेकिन आपने अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना रखा है। चलिए उसे तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वहां पे कोई क्रिस्टल रख सकते हैं जिससे कि गुरु का गोचर और स्ट्रांग हो जाए और अच्छे से काम करे। आप लोग इस गोचर के दौरान एक उपाय मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि तांबे का कड़ा अपने लेफ्ट हैंड में आप लोग पहन सकते हैं। ये आप लोगों को काफी लाभ देकर जाएगा इस महीने में। तो वास्तु की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को अपने घर के जो डायरेक्शन है वहां पे भी देखना चाहिए कि जिसकी महादशा चल रही है, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो डायरेक्शन होता है हमारे घर में, क्या वहाँ कोई वास्तु दोष तो नहीं है? अगर वास्तु दोष वहां से अगर आपने हटा दिया, तो कन्या राशि के नहीं, सारे राशि वाले जातकों के लिए प्रेडिक्शन है कि अगर खराब प्लेनेट की भी दशा चल रही है, अगर मंगल की भी दशा चल रही है, तो आपकी दशा उतनी बुरी नहीं जाएगी, एक सामान्य दशा की तरह निकल जाएगी। या फिर अगर आपकी दशा बहुत अच्छे प्लेनेट की चल रही है, तो वो अपना रिजल्ट और पॉजिटिव देगी आपके जीवन में। इसलिए मैंने कहा घर का वास्तु भी होता है जो काम करता है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी सहायता करने के लिए चलता हूँ। आशा करता हूँ कि जुलाई 2026 का ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित हो।